बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज जी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं वो अक्सर ही पूछे जाने वाला सवाल है। जंतर के मतलब वीडियो है। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो फसल देख रहे हैं ये जंतर की फसल है। तो इसके मतलब पूछे जाने वाला सवाल है कि जंतर की हेब बनाई जा सकती है या नहीं। तो काइंडली मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आपको इस चीज़ के मतलब क्लियर करना कि जंतर की हे बनाई जा सकती है कि नहीं। पहले मैं क्लियर करता जाऊं, कुछ दोस्तों को हे के मतलब नहीं पता। हे बोलते हैं किसी भी फसल को या किसी भी मतलब चारे को खुशक करके स्टॉक करना, फिर वो बाद में जानवर को डालना, उसे हे बोलते हैं। हे चंद फसलों की बनाई जाती है जिनमें ख़ास तौर पे लूसन और रोड ग्रास वगैरह होते हैं। बाकी पूछा जाता है कि ये मतलब मुझसे भी और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर से, फार्मर से यही सवाल अक्सर किया जाता है कि जंतर की भी है कि काश्त की जाती है। इसी तरह बकरियों की ना दो मतलब ख़ास मेन चारे होते हैं, लूसन और जंतर। तो हर बंदे का ज़हन होता है कि मेरे पास जिनके पास लूसन का स्टॉक ज़्यादा हो वो लूसन की हे बना के रख ले, जिनके पास जंतर का हो वो जंतर की, ताकि वो आने वाले वक्त में ना अपना चारा स्टॉक कर सके। चारा स्टॉक करना जो होता है ना, ये कामयाब फार्मर या कामयाब बकरी पालने वाले बंदे की निशानी होती है कि उसके पास इतना ज़्यादा चारा स्टॉक हो कि वो अपना आने वाला सीज़न, आने वाला मौसम जो हो ना वो अच्छी तरह गुजार ले। जिस तरह के लोग गर्मियों में लूसन को काट के खुशक करके हे बना के रख लेते हैं कि वो सर्दियां इजीली ग्रीन चारा डालें ना खुश्क चारा डालें, वो इसी तरह बार बार ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर हम लूसन की बजाय जंतर की हे बनाएं क्या ये भी कामयाब है। तो अभी तक प्रॉपरली ना जो वो जंतर की हे कोई मतलब हे नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि हाँ भी इसकी हे बनाई जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने बनाई है, जानवरों को इस्तेमाल करवाई है। कुछ उनका मेरे पास मैंने उनसे बातचीत की, उनके जो मतलब होता है माइंड में जो चीज़ें आई होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने अभी तक इस चीज़ के मतलब 1% सोचा भी नहीं कि मैं मतलब कि जंतर की हे बनाऊं, क्योंकि ये एक फ़सल मेरे हिसाब से हे बनाने के काबिल नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसकी हे बनाते हैं। अब तरीक़ाकार बताऊं, इसकी हे जब बनाई जाती है उस वक्त पौधे का जो इस वक्त जंतर का सीज़न आउट है, आप देख सकते हैं फली के साथ किस तरह ये मतलब दाने के साथ बड़ा हुआ है पौधा, लेकिन सीज़न आउट है। जब हम जंतर काश्त करते हैं, जंतर तकरीबन कोई 1-1.5 माह में अपना कद 3 से 4 फीट कर जाता है। उस वक्त इसका ये जो तना है ना, ये तना ये बहुत नरम होता है, जिस तरह आम चारों का होता है उस वक्त नरम होता है। फिर आस्ता आस्ता जिस तरह ये बढ़ता जाता है इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता रहता है, फली पड़ जाती है, इसमें ड्राई मैटर और भी ज़्यादा हो जाता है, तना ये लकड़ी की तरह मजबूत हो जाता है, बकरियां बिल्कुल भी नहीं खाती। पहले जब हम जंतर डालते हैं उस वक्त बकरियां इस तने को भी खा जाती हैं, नहीं नज़र आता। यहाँ तक कि कुतर के जंतर डालें तो बिल्कुल भी तना बकरियां खा जाती हैं। अब जो चाहे कुतर के डाल लें चाहे किसी भी तरह डाल लेना, तो ये बकरियां नहीं खाएंगी बिल्कुल भी। वजह ये कि ये इस वक्त लकड़ी बन गया है, ये देखिए कितना मज़बूत, मोटा और सख्त है। बाज़ औक़ात ये इतना मोटा हो जाता है जितनी ये मतलब दरख्त है ना, यहाँ तक भी मेरे पास खुद कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनको काटा नहीं है, वैसे छोड़ा था, वो इतने ज़्यादा मज़बूत हो गए कि इस लकड़ से भी ज़्यादा वो मज़बूत हो गए। तो जंतर बनाने के वक्त ना, जब पौधे का मैं आपको जान दिखा दूँ, ये बारिशों पे काश्त किया गया जंतर है कि ना ही इन्हें पानी वगैरह लगाया गया है, बारिशें आई उन पे काश्त कर दिया, फिर ना कोई खाद ना कोई चीज़, फिर भी मतलब अच्छी प्रोडक्शन दे गया है। खाली ज़मीन पड़ी थी उसमें काश्त कर दिया और अच्छा खासा जंतर तकरीबन 6-6, 7-7 फीट तक कद भी कर गया, अच्छी फली। ये मतलब फ्री में जंतर जो है ना, सिर्फ बीज का खर्चा आया इस पर, वो बाकी तो
फ्री में तैयार हो गया। अगर इसी जंतर को पानी वगैरह लगा के खादें डाली जाती तो ये जंतर इससे 2 गुना ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देता। ये देखें, इस पौधे का जो कद है ना, ये तकरीबन होगा कोई लगभग के 2.5 फुट या 3 फुट। फली इसको भी पड़ गई। अब इसकी हे नहीं बनाई जा सकती। पहले मतलब तरीका ये है कि अगर ये सीज़न में लगा होता ना यही पौधा, जब इतना होता इसको नीचे से काट लेते। काटने के बाद इसे आप किसी भी मतलब अच्छी टोका मशीन से कुतराई करके ना खुशक करके थैलों में पैक करके रख लेते तो ये आपकी हे थी। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये तना खुश्क हो जाएगा बकरियां कम खाएंगी। यही कुछ लोगों का मतलब माइंड था जिन्होंने हे बनाई है। उन्होंने बताया कि ये तना बकरियां बहुत कम खाती हैं। पत्ते का तरीकाकार यही है, आप जंतर को आज काट लें, दूसरे दिन पत्ता इसका गिर जाता है खुद ब खुद ही। मतलब इसका पत्ता इसके ऊपर इतना ज़्यादा कारगर नहीं रहता, वो खुद ब खुद ही गिर जाएगा। आप एक दिन जंतर आज सुबह काट के रख लें, कल का दिन पड़ा रहने दें, कल शाम को देखें ना, जब आप वो पौधे को उठाएंगे तो उसका पत्ता खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। तो पत्ता इसके में जान बिल्कुल भी किसी किस्म की भी जान नहीं होती। ये देखें, ये इसकी जो तना है ना ये नरम है। ये बकरियां कुछ ख़ास नहीं कुछ खाएंगी, कुछ छोड़ देंगी। तो बेहतरीन तरीका है कि आप जंतर की हे की तरफ ना जाएं। लेकिन कुछ दोस्तों का होता है इशू कि हमारे पास सर्दियों में स्टॉक नहीं होगा, वो बना लें, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा कारआमद मेरे हिसाब से नहीं है। जंतर जो है ना वो अब डालने का फ़ायदा है इस मौसम में। इसी तरह पूरे साल बकरियों को जो खुराक की कमी आई होती है ना, इस वक्त देखें फली है जंतर पे। ये जानवर जहाँ पे पहले मतलब बहुत ज़्यादा चारा खाते थे ना, अब बिल्कुल कम मिकदार में चारा खाते हैं और पेट भी जल्दी भर लेते हैं। यहाँ तक कि बकरियों के बॉडी स्कोर में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया मैंने खुद। फ़र्क इस तरह महसूस किया है कि अक्सर आप मेरे जानवरों के गले में एक गानी देखते हैं। मेरे क्या आर रेवड़ वाले ने वो अपना शौक किया होता है, हमने भी छोटा सा शौक किया। वो गानियाँ जो थी ना, मैंने तकरीबन आज से 2-3 माह पहले डाली थी जब चारे की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो वो अब वो गानियाँ जानवरों के गले में इतनी ज़्यादा तंग हो गई हैं कि उनका बॉडी स्कोर उनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब गोश्त आया है कि वो तंग हो गई हैं। मुझे मजबूरन आए दिन 1-2 बकरियों की खोलनी पड़ रही हैं। बकरियां एक टाइम चराई कर रही हैं, एक टाइम घर पे ये जंतर खा रही हैं। बकरों के बॉडी स्कोर में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है कि बस छोड़ें इस बात को कि इतनी ज़्यादा मतलब इसकी अच्छी फ़वादियत है, या जो भी आप लगा लें। जंतर डालने का सही वक्त यही है। तकरीबन मेरा मानना है कि अगर आप अपनी बकरियों को 1 एकड़, कोई 20 से 25 बकरियों को 1 एकड़ जंतर खिला देना फली वाला, तो उनकी पूरे साल की खुराक की कमी दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आते फ़िलहाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।